नमस्कारम भारत, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मैं आपको इसमें बताने जाऊंगा आप अपने शहर से दिल्ली और हरिद्वार से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा किस तरह पूर्ण करें। तो आइए मेरी इस वीडियो को एंड तक मेरे साथ में बने रहें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन में देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्प। तो जी हाँ, आप अपने सिटी से, आप अपने स्टेट से कैसे भी अपनी ट्रेन से या फ्लाइट से जिस भी तरह से आप आना चाहें, आप डायरेक्ट हरिद्वार आएँ या ऋषिकेश आएँ। इन दोनों सिटी से आपको, अगर आपको एक बजट ट्रिप बनाना चाह रहे हैं तो आप बस के थ्रू केदारनाथ सोनप्रयाग जा सकते हैं। में अपना हरिद्वार या ऋषिकेश से आप डायरेक्ट सोनप्रयाग बस से भी जा सकते हैं। और आप अगर एक ग्रुप के साथ में आ रहे हैं या अपने फ्रेंड्स या फैमिली ग्रुप के साथ में या अपने सिबलिंग्स के साथ में अगर आप आ रहे हैं तो आप मेरी माने तो आप एक प्राइवेट टैक्सी के साथ आएँ जिसमें आपको अदर साइट सीइंग देखने को भी मिल जाएंगे। आप अगर सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे, आपको रास्ते में हरिद्वार या ऋषिकेश से जब आप निकलेंगे तो कुछ ही दूरी पर, यानी कि 80 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा देवप्रयाग, जो कि माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा का संगम है। और यहीं से माँ गंगा उत्पन्न हुई है, यहीं से माँ गंगा को नाम दिया गया है गंगा। और ये डेस्टिनेशन का नाम है देवप्रयाग, जिसको हम बोलते हैं देवप्रयाग संगम। और इसी से कुछ दूरी पर आप जब आगे जाएंगे तो आपको रास्ते में देखने को मिलेगा माँ धारी देवी का मंदिर, जो इस चार धाम की क्षेत्रपाल रक्षक है। और माँ धारी देवी में कालिका माता की मूर्ति की स्थापना है। और ये मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर में आता है। और श्रीनगर जो कि एक वहाँ का एक छोटा सा एक गांव कह सकते हैं श्रीनगर। और श्रीनगर में माँ का ये मंदिर है। और श्रीनगर में और भी आपको होटल्स देखने को मिल सकते हैं अलग अलग छोटे। धारी देवी के दर्शन करके जब आप आगे जाएंगे तो आपको रास्ते में आएगा रुद्रप्रयाग का संगम देखने को मिलेगा। आपको रुद्रप्रयाग में संगम देखने को मिलेगा आपको माँ अलकनंदा और मंदाकिनी, एक मंदाकिनी नदी जो आ रही है केदारनाथ से और अलकनंदा नदी आ रही है बद्रीनाथ से। तो इन दोनों नदी का संगम आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। तो आप जब भी जाएं तो ये आप जो भी संगम देखना चाहें या आप माँ धारी देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको ये दर्शन, ये सब जब भी पॉसिबल है जब आप एक प्राइवेट टैक्सी से जाएंगे, अपने पर्सनल व्हीकल के थ्रू जाएंगे। अगर आप बस से जाएंगे तो आपको ये इन सब जगह के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे, सारे साइट सीन आपको दर्शन देखने को ना मिलेंगे क्योंकि बस के स्टॉप्स यहाँ पर नहीं होते हैं। आप प्राइवेट टैक्सी से आएंगे तो आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कहीं पर भी टैक्सी को अपना स्टॉप दे सकते हैं। तो मेरी माने तो आप अगर इन सभी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप अलग से अपनी पर्सनल टैक्सी करें, टैक्सी के थ्रू आए तो काफ़ी आपको अदर एंजॉय देखने को भी मिल सकता है, अदर दर्शन करने को भी मिल सकते हैं। अब आप जब रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी जाएंगे तो गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर आता है, जो उस क्षेत्र का एक शिव मंदिर है जिसको गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। उस काशी विश्वनाथ मंदिर का मतलब ये है कि भगवान शिव जी, भगवान शंकर महाराज हमारे गुप्त काशी में गुप्त हो गए थे और यहीं से वो गुप्त होने के बाद में माँ से अलग हुए थे और केदारनाथ की तरफ आगे बढ़े थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम गुप्त काशी है। तो गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ जो भोलेनाथ जी का मंदिर है, आप वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे फाटा देखने को मिलेगा। फाटा से आप सिरसी जाएंगे, आप अपना दिन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि अब हम आगे वो ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आप सिरसी या फाटा में अपना स्टे ले सकते हैं। बट मेरी माने तो आप डायरेक्ट सोनप्रयाग में स्टे लें। आप सिरसी और फाटा में जब स्टे ले सकते हैं जब आप चारधाम की यात्रा पर निकले हैं और उत्तर काशी यानी कि गंगोत्री के दर्शन करने के बाद आप केदारनाथ अगर आ रहे हैं, उत्तर काशी से होते हुए अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो आप सिरसी या फाटा में स्टॉप ले सकते हैं। बट आप अगर हरिद्वार से डायरेक्ट केदारनाथ अगर आ रहे हैं तो मेरी माने तो आप डायरेक्ट सोनप्रयाग में स्टे लें। सोनप्रयाग में भी काफ़ी सारे होटल्स हैं तो आप सोनप्रयाग में रुकें। और सोनप्रयाग में पार्किंग के साइड में जब आप नीचे जाएंगे तो आपको अलग ही एक पीसफुल, आपको एक अलग ही एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर माँ मंदाकिनी नदी का बह रही है। और मंदाकिनी नदी का जो तट है वो एकदम शांतपूर्ण है। वहाँ बैठ कर के आप अपना मेडिटेशन करें, ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें तो एक अलग ही माहौल है उस जगह का। मैं तो पहले भी जब गया हूँ
तो मैंने एक मंदाकिनी नदी को एक पास से एकदम बहुत अच्छे से उनका दर्शन किया है। तो मेरी माने तो आप जरूर सोनप्रयाग में स्टे लें, और स्टे लेने के बाद में आपके पास में काफ़ी समय होगा, इवनिंग में आप जा सकते हैं और माँ मंदाकिनी के दर्शन करें। वहाँ आप अपना एक फ़ोटो वीडियोस अच्छे ले सकते हैं, अच्छे कैप्चर्स हो सकते हैं वहाँ पर आपके साथ में। वहाँ पर बहुत अच्छे सीन है। सोनप्रयाग में जब आप स्टे लेंगे तो आप स्टे में अगर आप 5 पर्सन का आपका अगर ग्रुप है या 6 पर्सन का ग्रुप है जो भी, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना स्टे लें। पर हेड आप अगर मान करके चले तो आपको 600 to 800 अप्रॉक्स आपको पर हेड आपका स्टे मिलेगा। अब आप अगर 5 पर्सन का अगर आपका ग्रुप है तो 800 into 5 अगर आप करेंगे तो 4000 अप्रॉक्स 3500 से 4000 यानी कि 3500 से 4000 के बीच में आपको आपका स्टे मिल जाएगा। आप 1 रूम या 2 रूम ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना स्टे वहाँ पर लें। एंड वहाँ से स्टे लेने के बाद में अपना नेक्स्ट डे जो होगा आपको गौरीकुंड जाना है, तो मॉर्निंग में जल्दी उठे, नहीं ज़्यादा तो 3 बजे उठ जाएं, ताकि आप अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद में अपना टी वगैरह कंप्लीट करें, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। जब आप गौरीकुंड पहुँचेंगे तो गौरीकुंड पहुँचने के बाद में आपको सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का जो ट्रैक होता है 5 किलोमीटर को शटल सर्विस के थ्रू होगा, जो कि आपको 50 रुपीज़ पर हेड उसका चार्ज पे करना होगा। जो कि आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है, 50 रुपीज़ आपको पे करना होंगे। और ये 10 से 15 मिनट का ट्रैक होता है, जो कि वहाँ की लोकल टेम्पो जो होते हैं जिसको हम शटल सर्विस कहते हैं, उसी के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप आपके ऑन व्हीकल से नहीं जा सकते हैं, आपकी पार्किंग सोनप्रयाग में ही हो जाएगी। अब गौरीकुंड पहुंचने के बाद में आप गौरी मैया के दर्शन करें। गौरीकुंड में गर्म पानी के 2 कुंड होंगे, फीमेल्स का अलग होता है, मेल्स का कुंड अलग होता है। तो आप अपने अपने कुंड में स्नान करें, या आप नहीं भी स्नान करना चाहते आप अपने होटल से स्नान करके नहा करके निकलें, तो पानी के छींटे अपने ऊपर डाल लें, क्योंकि वो जल जो है एक अमृत के समान है वो जल, उस जल का बहुत महत्व है। और जल में अपना पानी के छींटे डालने के बाद में माँ गौरी के दर्शन करें, गौरी मैया जो कि हमारी पार्वती जी हैं। और पार्वती जी के दर्शन करने के बाद में आप अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ट्रैक स्टार्ट करें ना तो भाई एक उस समय एक अलग वाइब होना चाहिए अपना, एक उस ट्रैक को स्टार्ट करने से पहले का एक अलग ही अपना वीडियो बनना चाहिए भाई, ताकि आप अपना जब स्टेटस पोस्ट करें तो आपके कांटेक्ट में जो भी आपके सिबलिंग्स, आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनका भी मन करता है कि भाई हमको भी केदारनाथ जाना है। और एक जो आपकी वाइब हो ना, आपको भी एक मेमोरेबल हो आपके लिए कि हमने भाई इस तरह से ट्रैक स्टार्ट करा था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ का भगवान का नाम लेते हुए अपना ट्रैक स्टार्ट करें, और स्लोली ट्रैक स्टार्ट करें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अपने ट्रैक को नॉर्मल वे में चलें, इतना हार्ड एंड फास्ट ना लें, स्लो चलें, क्योंकि आप जब ट्रैक जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे, छोटी लिंचोली और ये सब रास्ते में आपको अलग अलग पड़ाव देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले जब टफ रूट आपका स्टार्ट होगा वो होगा आपका रामबाड़ा से, तो आप रामबाड़ा तक नॉर्मल चलें। रामबाड़ा के बाद में आपकी यात्रा टफ हो जाएगी, ट्रैक टफ होने लगता है, तो आप उस समय के लिए अपनी एनर्जी सेव करके रखें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, इस वीडियो में भी अब फिर बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ को इग्नोर ना करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जब जो मैं आपको गाइडेंस या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, इसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होगी। अब आप गौरीकुंड से रामबाड़ा पहुँच गए, रामबाड़ा से केदारनाथ जाएंगे, तो आप अप्रोक्स मान करके चलें 8 से 9 घंटे आपको ट्रैक कंप्लीट करने में लगेंगे। मेरी माने तो नहीं ज़्यादा, तो आप 4:30 से 5 बजे के बीच में अपना ट्रैक स्टार्ट कर दें। जल्दी ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ताकि आपको ट्रैक पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग जो ऊपर दर्शन करके नीचे आ रहे होते हैं वो भी जल्दी मॉर्निंग में निकलते हैं वहाँ से दर्शन करके, क्योंकि उनका ये सोचना होता है कि हम 12 बजे तक भी अगर सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं तो हम डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए निकल जाए, तो उनकी थिंकिंग ये होती है कि हम इवनिंग में बद्रीनाथ पहुँच जाएँ, तो ट्रैफिक आपको ट्रैक पर ना मिले। इस कारण आप जल्दी ट्रैक स्टार्ट करें ताकि आप जल्दी पहुँच जाएँ, एंड आपकी कंटिन्यूटी जो बनी रहेगी वो मंदिर तक पहुंचने की रहेगी। और मंदिर पहुंचने के बाद में आप दर्शन करें, अपना रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका सोनप्रयाग में भी चेक होगा, तो रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको अदर चीज़ें तो अपने के साथ में आधार कार्ड हो गया, अपना एक फ़ोटो हो गया, ये चीज़ तो रखना ही है, बट रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी भाई। आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
एप्पल आई स्टोर या प्ले स्टोर से आप अपना डाउनलोड करें। उस ऐप का नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड नाम से आपको ऐप मिलेगा। इस ऐप के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपना जो वो आपसे आइडेंटिटी आपकी मांग रहा है उस अपना रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन आने के बाद में उसको अपना सेव करके रखें। आप जब भी यात्रा पर आएंगे आप रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद में आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे एंड जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर के बाद में भी आपका दर्शन का जो टोकन आपको मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन दिखाने पर ही आपको टोकन मिलेगा और टोकन पर आपकी टाइमिंग सेट होती है। उस टाइमिंग के आधार पर ही आपको अपने दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि दर्शन के लिए लगभग 6 से 8 घंटे की लाइन होती है, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी और नून में भी। मंदिर बीच में 2-1 घंटा बंद भी होता है, तो उस अनुसार आप अपनी दर्शन की टाइमिंग मैच करें वहाँ के क्राउड को देखते हुए। और जिन लोगों के दर्शन हो गए आप थोड़ा उनसे एक्सपीरियंस ले कि भाई आप लोगों को दर्शन करने के लिए कितना समय लगा है, उस अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट रखें, उस अकॉर्डिंग अपनी दर्शन की प्लानिंग करें कि हमको कितनी देर में दर्शन करना है। क्योंकि मंदिर आपके ठीक अगर सामने है तो मंदिर के सामने से यानी कि आप जब मंदिर को देख रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में आपको अलग एक और मंदिर देखने को मिलेगा और वो मंदिर भी जाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस मंदिर के भी दर्शन करने का एक अलग महत्व है। और भैरव मंदिर जिनको हम कहते हैं मुकुंड भैरव, वो आपको मंदिर के मतलब आपके राइट हैंड साइड, मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड वो मंदिर आएगा। 2 किलोमीटर का ट्रैक होता है और उस ट्रैक से को कंप्लीट करने के बाद में आपको केदार घाटी, केदार वैली जिसको हम बोलते हैं, वो आपको पूरी देखने को मिलेगी। वहाँ से दर्शन करने के बाद में आप वापस नीचे आए। शाम को जो आरती होती है उस आरती का एक अलग ही नज़ारा होता है, आरती को जरूर करें। आरती शाम को 6:30-7 बजे की अप्रॉक्स होती है, तो आप कोशिश करें 5 से 6 बजे के बीच में मंदिर प्रांगण में, यानी कि मंदिर के बाहर जो नंदी जी हैं उनके पीछे जो लाइन लगती है, जो एक सर्कल बनता है, उस सर्कल में जाकर के आप अपनी सीट को बुक कर लें और सबसे पहले जाकर के आप आगे जाकर के बैठ जाएं, ताकि आपको आरती का जो एक एक्सपीरियंस है, आरती जो देखने का माहौल है वो लाइव बहुत अच्छे से देखने को मिले। काफ़ी अलग माहौल होता है आरती देखने का। आरती जो होती है बहुत मस्त होती है भाई, बहुत एक मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आरती का एक माहौल इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है आरती देखने पर। तो इसी तरह आपकी केदारनाथ यात्रा यहाँ पर कंप्लीट होती एंड नेक्स्ट डे आप अपनी बद्रीनाथ की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरी माने तो कोशिश करें आप मॉर्निंग में नहीं, ज़्यादा 6 से 7 बजे के बीच में आप मॉर्निंग में निकल जाएं बद्रीनाथ के लिए। तो आप केदारनाथ का वापस आप सोनप्रयाग जाने के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दें मॉर्निंग में 6 से 7 बजे, और 6 से 7 बजे के बीच में आप ट्रैक करना स्टार्ट कर दें। तो आप नहीं ज़्यादा तो मान करके चले 12 से 1, अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं तो 12 से 1 बजे के बीच में आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हम और जल्दी निकलना चाह रहे हैं, 5 बजे भी निकल आ सकते हैं बिल्कुल, तो आपको हो सकता है 11, 11:30 तक आप पहुंच जाएं नीचे सोनप्रयाग। नीचे उतरने में इतना टाइम नहीं लगता है, आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना सोनप्रयाग जल्दी जाएं। वहाँ से आपने जो अपने बैग कैरी करने हों वो लें एंड बैग कैरी करने के बाद में अपनी बद्रीनाथ की यात्रा को आगे बढ़ाएं। कोशिश करें सेम डे विया चोपटा, मतलब एक जो चोपटा वाला जो रूट है ना वो आपको शॉर्टकट होगा, उस रूट को आपको ज़्यादा लंबा नहीं होता है चोपटा वाला रूट। रुद्रप्रयाग आप अगर होते हुए जाएंगे तो वो रूट बहुत लंबा हो जाता है। चोपटा वाला जो रूट है वो शॉर्टकट होता है, तो उसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप बद्रीनाथ जल्दी पहुंच जाएंगे। और बद्रीनाथ पहुंचने के बाद में आप रास्ते में बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब जाएंगे तो आपको अलग अलग और भी रास्ते में दर्शन देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ से 40-45 किलोमीटर पहले आता है जोशीमठ, जो कि एक अलग ही जोशीमठ भगवान आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है जोशीमठ को। और वहाँ पर भगवान नरसिंह जी का मंदिर है, नरसिंह जी के दर्शन करें। और नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उसमें ऐसा कहते हैं कि नरसिंह भगवान का जो एक हाथ है वो पतला होते जा रहा है, और नरसिंह भगवान के हाथ जिस दिन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे उस दिन भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन लुप्त हो जाएंगे। यानी कि भगवान नर पर्वत और नारायण पर्वत जो है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करना इस धरती के सभी मनुष्यों के लिए बंद हो जाएगा।
तो ये चीज़ अभी तो नहीं होगी, काफ़ी समय लगेगा ये चीज़ होने में। जब कलयुग के समय आगे आगे बढ़ते जाएंगे उस दिन होगी ये चीज़। अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता इस चीज़ का कि किस दिन बद्रीनाथ जी के हमको दर्शन करना नसीब ना होंगे। अभी जब तक मंदिर चालू है, जब तक जाएं भगवान के दर्शन करें, क्योंकि बद्रीनाथ जी की भी एक अलग ही महिमा है। चारों धामों में से सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम है। तो आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको जोशीमठ दर्शन करने को मिलेंगे, वहाँ नरसिंह भगवान के दर्शन करें। और उससे थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आपको रास्ते में आएगा हनुमान चट्टी, और हनुमान जी के वहाँ दर्शन करें। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप बद्रीनाथ पहुँचे, एंड बद्रीनाथ पहुँचने के बाद में वहाँ की दर्शन की प्रक्रिया समझे कि वहाँ पर लाइन किस हिसाब से लग रही है। और अब आप जब बद्रीनाथ जी पहुँच जाएंगे तो बद्रीनाथ पहुँचने के बाद में आप वहाँ की दर्शन की प्रक्रिया समझे कि वहाँ पर लाइन किस हिसाब से लग रही है। अब अगर आप सेम डे पहुँच जाएँ तो उसी दिन दर्शन कर लें, नहीं तो आप जब नेक्स्ट डे पहुँचेंगे और उस दिन आप अपना स्टे लें तो कोशिश करें कि आप जोशीमठ में अपना स्टे ले लें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप निकलें बद्रीनाथ जी के लिए। वहाँ पर स्टे लें अपना बद्रीनाथ में। एंड बद्रीनाथ में अगर आपको लग रहा है कि लाइन काफ़ी लंबी लगी है, दर्शन के लिए हमको समय काफ़ी लग जाएगा, और अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं, जल्दी लाइन में लगना चाहते हैं और जो वीआईपी टिकट के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ चार्जेस होता है। वो एक टिकट का शुल्क होता है, वो आप पे करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग आप दर्शन जल्दी कर सकते हैं। बट इस साल कुछ चार्जेस चेंज हुए हैं, कुछ चार्ज बढ़ाया गया है, तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि चार्ज क्या है, उसके थ्रू आपको दर्शन करने को मिलेंगे। बट अगर आप वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नॉर्मल लाइन में दर्शन करना चाहते हैं, तो मेरी माने तो उस दिन आप स्टे लेने के बाद में भगवान बद्रीनारायण के शिखर दर्शन करें, बाहर से दर्शन करें एंड एक्सप्लोर करें बद्रीनाथ को। आप बद्रीनाथ जी के ठीक पीछे जा सकते हैं, चरण पादुका के दर्शन करना है, एंड माणा गांव जा सकते हैं, तो आप माणा गांव पूरा एक्सप्लोर कर लें। और उधर से आने के बाद में इवनिंग में यानी कि 8 बजे के बाद में या 9 बजे के आसपास आप दर्शन कर सकते हैं। उस समय भगवान के दर्शन करने की जो लाइन होती है वो बहुत कम हो जाती है, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती है, और मंदिर बंद होने का समय आता है उस समय। तो आप उस समय अगर दर्शन करेंगे तो आपके जल्दी दर्शन हो जाएंगे, आपको लाइन में ज़्यादा नहीं लगना होगा। जल्दी दर्शन करने की यही छोटी छोटी टिप्स है। और भी अगर आपको वहाँ कोई पंडित जी वगैरह दिख रहे हैं तो आप उनके थ्रू उनसे कुछ दान दक्षिणा उनको दे करके जल्दी दर्शन कर सकते हैं। चाहे वो केदारनाथ हो चाहे वो बद्रीनाथ हो, आप दोनों जगह ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी बद्रीनाथ यात्रा यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपके कांटेक्ट में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जो भी अगर कोई चारधाम यात्रा या केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाह रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप भी आ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसी के अनुसार अपनी चारधाम यात्रा और 2 धाम यात्रा को कंप्लीट करें, जिससे कि आपकी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए आपको वीडियो में देखने के बाद में यात्रा में। और इसी के साथ में आपको सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप भी 4 धाम यात्रा या 2 धाम यात्रा अगर आना चाहते हैं हमारे साथ में, घुमक्कड़ ट्रेवलर्स के साथ में आप आ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं हमारे चैनल को, हमारे पेज को, और मेरी पर्सनल आईडी पर भी आप जाकर के देखेंगे तो आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। एंड मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। आप हमारे साथ जा सकते हैं 4 धाम या 2 धाम या केदारनाथ, आपको जहाँ जाना है आप हमारे साथ में उत्तराखंड में, वहाँ हमारे साथ में आप ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवल विथ घुमक्कड़।